हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि ये वीडियो मैंने बनाई है छत्तीसगढ़ योगा टीचर 2019 क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यायाम शिक्षक 2019 का जो पुराना प्रश्न पत्र है वो आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए शामिल किया है। तो दोस्तों, पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व करने से आपके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको ये आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है उससे किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं या कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप थ्योरी तो पढ़ते हैं, लेकिन उस थ्योरीज को फिर किस तरह से एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है ये आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पता चलता है। और दूसरा एक बेनिफिट ये होता है कि जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत सी क्वेश्चंस एज इट इज पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से ले लिए जाते हैं। तो इन सभी पर्पज से आज हम आपके लिए ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर वीडियो लेके आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। डेंड्रॉइट न्यूरॉन में करता है। डेंड्रॉइड्स आर द सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन विच, यानी डेंड्रॉइड्स जो होते हैं वो न्यूरॉन के सेगमेंट्स होते हैं। और इनका क्या काम होता है, ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं, ये आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज रिसीव स्टिमुलेशन, यानी डेंड्रॉइड्स का काम होता है उत्तेजना को या मैसेजेस को प्राप्त करना या स्टिमुलेट करना। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रिसीव करना होता है। जो भी हमारे चारों तरफ स्टिमुलस होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में हमें जो या तो मैसेजेस सुनाई हम सुन के प्राप्त करते हैं, देख के प्राप्त करते हैं, तो इन सभी मैसेजेस को जो है रिसीव करने का काम कौन करता है, तो वो डेंड्रॉइड का ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन बिफोर कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, यानी प्रतियोगिता के पूर्व भय या आशंका क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी इसे चिंता के रूप में जाना जाता है, एंजाइटी। मोर एंड मोर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी एंड स्पोर्ट्स एंड ऑल इट्स मर्केंडाइज इज कॉल्ड, यानी कि खेलों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा वैश्विक परिवेश में काफी धन खर्च किया जा रहा है, तो व्यापार में यह कहलाता है। तो व्यापार में इसे किस रूप में जाना जाता है, तो सेवन या कंजप्शन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, फुटबॉल खेलो एवं गीता को बेहतर समझो, यह किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का निम्न लक्षण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ऊर्जा की कमी यानी लैक ऑफ एनर्जी इज करेक्ट आंसर। वॉलीबॉल की खोज किसने की थी, तो विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में वॉलीबॉल की खोज की थी। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज अ टेक्निक, तो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कौन सी टेक्निक होती है, शरीर को शिथिल करने की या टू रिलैक्स बॉडी। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इज अ टेक्निक टू रिलैक्स बॉडी, शरीर को शिथिल करने की तकनीक होती है। ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, संयोजनवाद या कनेक्शनिज्म के रूप में इसे जाना जाता है, कनेक्शनिज्म इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, एज इट इज हम आपको आंसर की से ये क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहे हैं, तो वीडियो को आपको पूरा और लास्ट तक जरूर देखना है। संवेग मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं हैं, इमोशंस आर साइकोफिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं हैं। यह किसने कहा था, तो किसने कहा था, मैकडूगल ने यह कहा था। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी डील्स विथ, खेल समाज शास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए एंड बी दोनों, यानी संस्कृति एवं मूल खेल को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका एवं खेल में भागीदारी संस्कृति एवं मूल्यों में क्या बदलाव लाते हैं, इन दोनों का खेल समाजशास्त्र अध्ययन करता है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ ओलंपिक फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर, तो 1920 में आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम ओलंपिक झंडे का प्रयोग किया गया था। व्यक्तित्व के 16 आयामों का प्रतिपादन तथा इसे मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने विकसित की थी, तो रेमंड कैटल ने विकसित किया था 16 पीएफ प्रश्नावली। रेमंड कैटल इज करेक्ट आंसर। रीजन ऑफ अ मोटिवेशन इज, अभिप्रेरणा का कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन को फॉल्स कर दिया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ जिम्नास्टिक? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन इज नोन एज फादर ऑफ जिम्नास्टिक। फ्रस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स पर्सन इज रिजल्ट ऑफ, यानी कि खेल प्रदर्शन में खिलाड़ी के निराशा का कारण निम्न में से क्या होता है? तो आकांक्षा एवं क्षमता में सामंजस्य ना होना इज करेक्ट आंसर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्टडीज, यानी कि खेल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। उपरोक्त सभी मींस मनोवैज्ञानिक कारक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, खेल में भागीदारी मनोवैज्ञानिक कारकों को कैसे प्रभावित करता है, एवं प्रतियोगिता के तनाव को कैसे सामना किया जाता है, इन सभी का अध्ययन खेल मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग डिवाइस वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक? ओलंपिक में सर्वप्रथम निम्न में से किस वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र का उपयोग किया गया था? 1912 में किया गया था। ऐसा समय जब सीखने में धीमापन आता है एवं प्रदर्शन में ठहराव दिखता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे सीखने में पठार या प्लेट्यू इन लर्निंग के रूप में जाना जाता है। सीखने में पठार के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, जब भूतकाल का अनुभव यानी पहले किए गए जो अनुभव हैं नए कौशल सीखने में मददगार होते हैं, यानी जो प्रीवियस ट्रेनिंग होती है या जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो न्यू स्किल्स को सीखने में अगर हेल्पफुल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या प्रशिक्षण संबंधी धनात्मक स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। संवेग दक्षता निम्न है। इमोशनल कॉम्पिटेंस इज, इमोशनल कॉम्पिटेंस क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर। उपरोक्त सभी, यानी भावनात्मक परिस्थितियों के प्रबंधन की क्षमता। नंबर 2, दूसरों के परिप्रेक्ष्य एवं आशय समझने की क्षमता एवं भावनाओं को समझना एवं उनका नियमन संवेग दक्षता है, यानी इमोशनल कॉम्पिटेंसी है। नेक्स्ट, मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ। गामक कौशल मुख्यतः निम्न का परिणाम होते हैं। किसका परिणाम होते हैं? तो सीखने का या लर्निंग के परिणाम होते हैं। मोटर स्किल्स आर लार्जली अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। गामक कौशल मुख्यतः सीखने के परिणाम होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर वंस बिहेवियर इन एथलेटिक्स। हु स्टेटेड दिस? खेलों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन खेल मनोविज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिंगर का है। ऑप्शन नंबर ए, सिंगर का यह कथन है। निम्न में से क्या आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी, विधा में भाग लेने से प्राप्त आनंद, एंजॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटी आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन ओलंपिक के पैनक्रेशन विधा में क्या क्या शामिल होता था? तो बॉक्सिंग एवं कुश्ती यानी बॉक्सिंग एंड रेसलिंग के मिश्रण को ओलंपिक एंशिएंट ओलंपिक में पैनक्रेशन के नाम से जाना जाता था। इनकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर्स यानी दर्शकों के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन क्या होता है? तो सामाजिक प्रोत्साहन होता है। नेक्स्ट, शरीर की वसा सामग्री के द्रव्यमान की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन को भी फॉल्स कर दिया गया था दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट प्रशिक्षण और प्रतियोगिता की मांग से निपटने की प्रक्रिया जिसके कारण होमियोस्टैसिस की मानसिक और शारीरिक स्थिति को अस्थायी रूप से अशांति पैदा करता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रशिक्षण भार के रूप में जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ टैकलिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन डिमांड्स विच कॉज टेम्पोररी डिस्टर्बेंस ऑफ साइक एंड फिजिकल स्टेट ऑफ होमियोस्टेसिस इज नोन एज ट्रेनिंग लोड। नेक्स्ट, बाहरी मदद के बिना अधिक से अधिक आयाम के साथ हलचल करने की क्षमता। द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, यानी बाहरी मदद के बिना जब होती है फ्लेक्सिबिलिटी तो उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जाना जाता है। और जब बाहरी मदद के साथ यानी किसी के सपोर्ट के साथ किया जाता है कोई एक्टिविटी तो उसे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किस सन में किया गया था? तो ल्यूसिन एवं ब्रोहा के द्वारा 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किया गया था और यह कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस के मेजरमेंट का एक टेस्ट होता है। द हार्ट मसल इज ऑल्सो नोन एज, तो हार्ट मसल को किस रूप में जाना जाता है? मायोकार्डियम के रूप में। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्वों के बंद होने और सेमील्यूनर वॉल्वों के खुलने के बीच के अंतराल को
क्या कहा जाता है? द इंटरवल बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड ओपनिंग ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर मुझे सही नहीं लग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को चेक करके और इसका आंसर क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस डिग्री का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया जिसके लिए एक परीक्षण ने उस कारक को मापा जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया, मीन्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्ड द फैक्टर फॉर विच इट वॉज डिजाइंड, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो वैलिडिटी या वैधता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल क्षमता परीक्षण में आइटम शामिल है सिवाय, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल टेस्ट में शामिल नहीं किया जाता? द जॉनसन पोटेंशियल बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट डज नॉट इंक्लूड, यानी क्या इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। पासिंग टेस्ट आइटम इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसके अलावा फुटवर्क टेस्ट आइटम, जंप एंड रीच टेस्ट आइटम एवं डॉजिंग रन टेस्ट आइटम इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट से किस वर्ष सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम को हटा दिया गया? तो दोस्तों पहले ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट में 7 टेस्ट बैटरीज आइटम को शामिल किया गया था, जिसमें से सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम को हटा दिया गया था। तो किस ईयर में? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 1976 में। और प्रेजेंट में इसमें 6 टेस्ट बैटरी आइटम शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष की आयु के लड़कों के लिए ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण को संशोधित किया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कमिस्की मॉडिफाइड ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट फॉर बॉयज एज्ड 11 to 14 ईयर्स। नोडल लय की उत्पत्ति होती है, द नोडल रिदम इज ओरिजिनेटेड इन द। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से नोडल लय यानी नोडल रिदम की जो होता है उसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, मांसपेशी ग्लाइकोजन की एक महत्वपूर्ण पैकिंग में आहार और व्यायाम के परिणाम का एक विशेष संयोजन के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब की आंतरिक सतह किसके द्वारा पंक्तिबद्ध होती है? तो कौन सी एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं इन सतहों पे, इन सरफेसेस पे? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं ब्रोंकाई, और फेलोपियन ट्यूब की लाइंस पे, इनर लाइनिंग्स पे। निम्नलिखित में से शरीर की चपलता का आकलन करने के लिए सभी परीक्षण हैं सिवाय, तो कौन सा ऐसा? फॉलोइंग आर द टेस्ट टू एसेस बॉडी एजिलिटी एक्सेप्ट। बॉडी एजिलिटी के लिए 3 टेस्ट है और 1 टेस्ट इसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा है? देखिए, न्यूटन मोटर एजिलिटी टेस्ट जो है ये शरीर की चपलता का आकलन करने के लिए एक टेस्ट नहीं है। इसके अलावा देखिए, स्क्वैट थ्रस्ट टेस्ट, सीमो एजिलिटी टेस्ट एवं साइड स्टेप टेस्ट, ये तीनों शरीर की चपलता का आकलन करने के लिए टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट, लैंगर हैंस के आइलेट यानी आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस आर फाउंड इन, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? पैंक्रियाज में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए पूछा जा रहा है कि सामान्य मोटर क्षमता परीक्षण में कौन परीक्षण आइटम होते हैं, कौन से टेस्ट आइटम शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल पुट और जिग जैग रन, ये सभी बैरो जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट में शामिल होते हैं। एबडक्शन के दौरान हाथ गतिशील होता है, तो शरीर से दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी, एबडक्शन, इन द एबडक्शन आर्म मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर होता है हाथ। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विथ द, परीक्षण प्रशासन से संबंधित है। क्या संबंधित है? उपरोक्त सभी।
मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूशन एवं सुपरविजन, ये सभी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। व्हेन द एनर्जी इनपुट इज सेम एज एनर्जी एक्सपेंडिचर, जब ऊर्जा इनपुट ऊर्जा व्यय के समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा संतुलन या एनर्जी बैलेंस के रूप में जाना जाता है। द स्मिथ फ्रेंच फील्ड स्किल टेस्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? स्मिथ हेल्स फ्रेंच फील्ड स्किल टेस्ट का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड फार्टलेक मेथड? फार्टलेक विधि की खोज किसने की थी? तो गोस्टा एंड होल्मर ने की थी। हवा की अधिकतम मात्रा जिसे अंतः निश्वसन स्थिति से प्रेरित किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंडर एक्सपिरेटरी पोजीशन इज नोन एज, और इसे जाना जाता है श्वसन क्षमता या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के रूप में। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। स्नायु बंधन यानी लिगामेंट के खिंचने या फट जाने को क्या कहते हैं? तो इसे स्प्रेन के रूप में जाना जाता है। इंजरी ऑफ लिगामेंट इज नोन एज स्प्रेन और इंजरी ऑफ मसल्स इज नोन एज स्ट्रेन। पिंडली उठाना, काफ रेज इज एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू विच क्लास ऑफ लिवर? पिंडली उठाना किस प्रकार के लिवर का उदाहरण है? तो बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर? द्वितीय वर्ग लिवर का उदाहरण होता है पिंडली उठाना या काफ रेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड विथ JCR टेस्ट बैटरी? JCR टेस्ट बैटरी में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए क्या शामिल नहीं होता है इसमें? सिटअप्स। सिटअप्स के अलावा देखिए आपको बता दें वर्टिकल जंप, चिनिंग अप एंड शटल रन, ये फुल फॉर्म ही होता है JCR का। JCR जंप, चिनअप्स एंड शटल रन, ये तीनों शामिल किए जाते हैं JCR बैटरी आइटम्स में, टेस्ट आइटम्स में। नेक्स्ट, मिनिमम प्लेयर्स रिक्वायर्ड टू गेट बोनस इन कबड्डी, यानी कबड्डी में बोनस अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 6 खिलाड़ी होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कितने निर्णायकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर, यहां पे देखिए इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू आंसर की 6। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में कितने निर्णायकों की आवश्यकता होती है? तो 6 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तनाव है, स्ट्रेस इज, तो क्या होता है तनाव? देखिए ऑप्शन नंबर बी, खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए हानिकारक होता है, डेट्रीमेंटल टू हिज एबिलिटीज। आइसोमेट्रिक व्यायाम वह होता है जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो कैसा रहता है? देखिए खिंचाव स्थिर रहता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन विच मसल लेंथ इज कांस्टेंट, जिसमें मसल की लेंथ जो है वो स्थिर रहती है, ना वो बढ़ती है और ना ही घटती है। प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए थे? तो हर्ज़बर्ग के द्वारा प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत दिया गया था। युक्तिपूर्ण प्रशिक्षण यानी टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन, तो कौशल में महारत हासिल करने के बाद यानी कि आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किस वर्ष खेला गया था? तो 1930 में उरुग्वे में इसका आयोजन किया गया था। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। IAAF का पूरा नाम क्या है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि IAAF का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। एक तो ये हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन। सबसे पहले इसे बोला गया था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन और फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की इसे उपरोक्त में से कोई नहीं माना गया था, लेकिन ये दोनों ही IAAF के फुल फॉर्म है और करेंटली अब इसे प्रेजेंट में वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द गोल्डन स्लैम? तो गोल्डन स्लैम क्या होता है बताइए? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड स्लैम एवं ओलंपिक स्वर्ण साथ में
ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड इज नोन एज गोल्डन स्लैम। शब्द डॉर्क हॉर्स का अर्थ क्या होता है? अकल्पित खिलाड़ी जो मैच जीत पाए। मीन्स अनएक्सपेक्टेड प्लेयर हु विंस द मैच इज नोन एज डॉर्क हॉर्स। हाउ इज रनर डिस्क्वालिफाइड इन द 100 मीटर दौड़? 100 मीटर के दौड़ में धावक क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाता है या कब डिस्क्वालीफाई हो जाता है? रनिंग इन अनदर रनर्स लेन, यानी अपनी लेन को छोड़ के दौड़ते दौड़ते दूसरी लेन में पहुंच जाने पे 100 मीटर के दौड़ में धावक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एरोबिक दक्षता किसके माध्यम से अच्छे से हासिल की जा सकती है? किस तरह से एरोबिक दक्षता हासिल की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्विमिंग। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, लंबी दूरी की दौड़। क्योंकि एरोबिक फिटनेस की बात की जा रही है तो जितना दूर या देर तक दौड़ना होता है तो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत होती है और इस तरह से जो है एरोबिक फिटनेस को डेवलप किया जा सकता है लंबी दूरी की दौड़ से। नेक्स्ट, सतह से रिंग की ऊंचाई बास्केटबॉल खेल में कितनी होती है? तो रिंग की ऊंचाई सतह से बास्केटबॉल में कितनी होती है? 3.05 मीटर। निम्नलिखित में से किसे मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशंस यानी परंपराओं को मनुष्य की सामाजिक विरासत माना जाता है। व्हाट इज RTM इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में RTM का क्या मतलब होता है? राइट टू मैच। ऑप्शन नंबर डी, राइट टू मैच इज फुल फॉर्म ऑफ RTM। 100 मीटर के बाधा दौड़ में प्रथम बाधा प्रारंभिक लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है? तो 13.72 मीटर की दूरी पे रखी जाती है। 13.72 मीटर, सॉरी ये मेन के लिए मैंने आपको बता दिया, और वोमेन के लिए जो है ये 13 मीटर ही होगा। यहाँ पे 100 मीटर बाधा दौड़ की बात की जा रही है, यानी महिलाओं के लिए है तो सिर्फ 13 मीटर होगा और पुरुषों के लिए 13.72 मीटर दूरी पे पहली बाधा रखी जाती है प्रारंभिक लाइन से। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन के सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग पर। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर गतिविधि होगा, यानी एक्टिविटी होगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको ये आंसर यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हो तो जो आंसर होगा वो टीचिंग होगा यहाँ पे, कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो टीचिंग को ये सही आंसर माना जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप इसे क्लियर करते हुए चलिए। नेक्स्ट, FIVB यानी कि FIVB वॉलीबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। FIVB चैंपियनशिप में अंतिम पंक्ति के पीछे मुक्त क्षेत्र कितना होता है? तो कितना होता है देखिए, 6.5 मीटर होता है। कौशल में परिपक्वता किसके द्वारा किया जाता है? स्किल इज परफेक्टेड बाई। ऑप्शन नंबर ए, कोच के द्वारा, अधिशिक्षक के द्वारा। लोना में अधिकतम कितने अंक दिए जाते हैं? तो कबड्डी में होता है लोना और इसमें 2 अंक दिए जाते हैं। ट्रिपल जंप में स्टार्टिंग ब्लॉक की दूरी कितनी होती है? तो 13 मीटर होती है। मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सुविधाएं यानी फैसिलिटीज इज करेक्ट आंसर। बजट तैयारी का प्रथम चरण क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन इज प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी, योजना तैयारी। इनकरेजमेंट बाई स्पेक्टेटर्स इज यानी कि दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन एक है तो क्या है? सामाजिक प्रोत्साहन होता है या सोशल इंसेंटिव के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रमुख होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जाना जाता है। ओके, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है? तो ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जा रही है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, तो ध्यानचंद पुरस्कार यहाँ पे सही आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की।
लेकिन इसे भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में और दूसरा लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर कि इसका आंसर जो है ध्यानचंद है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अपने अनुसार आंसर क्या है जरूर लिखिएगा। IPL 2019 के शीर्षक प्रायोजक कौन थे? तो विवो इज करेक्ट आंसर। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोक्त सभी, यानी आंतरिक निश्वसन, इंटरनल एक्सपीरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन होगा एक्चुअली, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, ये सभी श्वसन तंत्र के मुख्य कार्य होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टाइनी एयर सैक इन द लंग्स, यानी कि फेफड़ों में छोटी वायु की थैली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे एल्वियोलाई कहा जाता है, और यही वो स्थान होता है जहाँ पे गैसों का आपस में एक्सचेंज होता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 की विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2019 क्या थीम थी? देखिए, क्लाइमेट एक्शन इज करेक्ट आंसर। विच लॉ ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विच टीवी कमेंटेटर इज नॉट अ फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर? निम्न में से कौन से टीवी कमेंटेटर जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, जतिन सप्रू जो है ये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है। तो इसके अलावा देखिए अरुण लाल, निखिल चोपड़ा एवं अतुल वासन जो है ऐसे टीवी कमेंटेटर हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। नेक्स्ट, IPL 2019 के आधिकारिक रणनीतिक भागीदार हैं। ऑप्शन नंबर बी, सीएट इज करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन अल्पता यानी ऑक्सीजन डेप्थ का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज लैक्टिक एसिड। भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत मनाया जाता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत मनाया जाता है? तो आयुष मंत्रालय, आयुष यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। ट्रैकिया कोर किस रूप में जाना जाता है? तो इसे श्वास नली या विंड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि 64 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता में अगर 64 टीमें नॉकआउट प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं तो कितने बाई दिए जाएंगे फिक्सचर में? तो देखिए n = 64 है, जो कि 2 की पावर में है, इसलिए एक भी बाई नहीं दिए जाएंगे। तो इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं, जोड़े में है टीमें, तो एक भी बाई देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अल्पता में लैक्टिक एसिड मांसपेशियों से किसमें स्थानांतरित हो जाता है? ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेप्थ लैक्टिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मसल्स टू। ऑप्शन नंबर ए, लिवर इज करेक्ट आंसर। श्वसन तंत्र में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ये सभी श्वसन तंत्र में शामिल होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड विच हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो भोजन का घटक जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। सीखने में प्रगति की दर कम हो जाती है तथा एक सीमा के बाद सुधार असंभव लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्लेट्यू ऑफ लर्निंग या सीखने में पठार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, फेफड़ों में हवा को लाने एवं बाहर ले जाना क्या कहलाता है? तो ये सांस लेना यानी ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, इसे सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% या 60 to 70% होता है वाटर का प्रतिशत। हालांकि इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन 70% जो है वाटर होता है पानी में, सॉरी बॉडी में, ये करेक्ट आंसर है। 70% वाटर होता है बॉडी में। सीखने के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी को पता है, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, रक्त की संरचना में क्या शामिल होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सभी शामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी? बॉडी में किसका संग्रहण नहीं किया जा सकता? तो क्या होगा? ऑक्सीजन का संग्रहण नहीं किया जा सकता है।
किसे शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता? ऑक्सीजन। विटामिन एंड मिनरल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है और उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। आवाज, वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, द वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसे लैरिंग्स के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज कि आईपीएल 2019 में हैट्रिक किसने ली थी? तो किसने ली थी बताइए दोस्तों? ए एंड बी दोनों, यानी कि सैम करन एवं श्रेयस गोपाल दोनों के द्वारा हैट्रिक ली गई थी आईपीएल 2019 में। तो वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।